वेलकम टू कैरियर स्पार्क। आज 16 अगस्त 2020 को बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम कंप्लीट हो गया है और आशा करते हैं कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ हो। इस वीडियो में हम बीईओ के पेपर को सॉल्व करेंगे। हमने सभी प्रश्नों के करेक्ट आंसर देने की कोशिश की है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200.f है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो आंसर है ए 93.3। सेकेंड है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी। थर्ड है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपलब्ध करना, या नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करना, या नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, या केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। इसमें 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। 4 है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए वित्त निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? करेक्ट आंसर है सी, केंद्र एवं राज्य दोनों ही सरकारों के लिए। नेक्स्ट है, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य है, तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा सत्य है? इसका आंसर है सी, कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? तो यहाँ पर 4, 10 ये सीरीज बनी हुई है और थर्ड नंबर की सीरीज गायब है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 28 आएगा। नेक्स्ट है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई का एस के पिता से क्या संबंध है? तो डी का ई के साथ संबंध बताइए। इसका करेक्ट आंसर है बी, बहू का। यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को इस तरह से लिखा जाता है और इस प्रकार से इस कोड को हम किस भाषा में लिखेंगे? तो इसका जो आंसर है डी, नवंबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रेणी में x का मान ज्ञात कीजिए। यह भी एक सीरीज है, तो इसमें जो 8 के बाद जो आंसर आएगा वह आएगा बी, 13। अगला है, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ठीक है, इसका सी आंसर है। नेक्स्ट, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इसका आंसर है ए, कोनेरो हम्पी। अगला, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत शिक्षा लक्ष्य एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका जो करेक्ट आंसर है डी है, केरला है जो प्रथम स्थान पर है। निम्न में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन बनीला प्रारंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सी है, मेडागास्कर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, सऊदी अरब ने यह अध्यक्षता प्राप्त की है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ ऊर्जा संयंत्र और दूसरा ऊर्जा के प्रकार, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए हैं, कथन ए और आर। कथन ए है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयलों का जो कुल भंडार है 293.50 करोड़ टन है। कारण क्या है? देश के कोयले में कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक 2 राज्यों में, झारखंड, उड़ीसा में पाया जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। तो करेक्ट है इसका ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय व क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो करेक्ट आंसर है डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट 19 में भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। एक तरफ जनजातियां हैं और दूसरी तरफ उनकी स्थिति है। तो इसमें थारू जनजाति तो उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारा इसका जो आंसर होगा वह होगा डी। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। फिर से इसमें सूची है, इसमें एक तरफ जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, दूसरे हैं भारत के राज्य। ये क्षेत्र जो है कौन से राज्यों में हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, 3, 1, 4 और 2। नेक्स्ट है भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। सेकंड पॉइंट है 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर संकुल क्षेत्र हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, केवल 2। आगे बढ़ते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाएं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की सर्वाधिक संख्या है? तो जो करेक्ट आंसर है 22 का वह सी, हरियाणा। 23 शरीर के सतह से संवेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर है वह है सी, ए और बी दोनों पर। 24 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम। 25 हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको 25 का जो क्वेश्चन है वह है डी, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है। 26 देखते हैं रक्त में ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक होता है? इसका आंसर है सी, मधुमेह, डायबिटीज। 27 देखते हैं भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो इसका आंसर है डी, 1, 3 और 4, ये ऊपर के तीनों। आगे देखते हैं इसमें फिर से कथन है, कथन ए और कथन बी। तो भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है, या कारण है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संसदीय संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। इसका आंसर है डी, ए गलत किंतु आर सही है। नेक्स्ट है पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो आंसर है वह है सी, पहली जो समिति थी वह थी BR मेहता, उसके बाद अशोक मेहता और राव समिति, उसके बाद जो लास्ट की है LM सिंघवी समिति। 13 क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, 12। इस वीडियो में हम 13 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन लेकर अब जल्दी ही मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।